अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर एक गोट फार्म में आ चुका हूँ। पीतमपुर में मैं आया हूँ आज यहाँ पर। तो हमारे मतीन भाई का जो गोट फार्म है, एमए गोट फार्म, यहाँ पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग गोट फार्म का पूरा सवाल जवाब करेंगे कि गोट फार्म में आखिर होती कैसे है, इस बिज़नेस में कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, क्या दिक्कतें आती हैं और क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों करते हैं लोग, सारी चीज़ों के सवाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँ, अगर आप मेरी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में UPI ID है, वहाँ पर जाकर आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं। और इसी तरह बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो डायरेक्टली मतीन भाई से मिलते हैं, उनका गोट फार्म का सेटअप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीन भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मदीन भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मदीन भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दीजिए कि आपका लोकेशन कहाँ पर है अपना? भाई मेरी लोकेशन है पीतमपुर चौपाटी जी, बंजारी गांव पे है। जी जी, इसमें गोपालपुरा का पहले ही पड़ता है, लकड़ी के टाल के पास में एकदम जस्ट लगा हुआ ही है अपना। ठीक है, जी हाँ। ठीक है। तो गोट फार्मिंग के बारे में थोड़े बात करेंगे मदीन भाई। मदीन भाई कब से हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं? भाई ये मैं पिछले 7-8 साल से भी कर रहा हूँ बिजनेस ये चीज़। 8 साल से। हाँ ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट किया था भाई जी, तो तब की बात पूछता हूँ मैं कि आपने कितने जानवरों से स्टार्ट किया था? भाई मैं 3 फीमेल लाया था। जी एक से शौकियाना पालने के लिए लाया था जी, और सोजत लाया था। बस ये शौक बढ़ता गया और धीरे धीरे करते करते अल्लाह ने बरकत दी। ये करते करते ये शौक बढ़ा लिया मैंने। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है। तो आपने अभी जो अपना गोट फार्म है, हाँ जी, कितने स्क्वायर फीट में एरिया में है? ये मेरा भाई 36 बाय तो होगा 25 में। 36 बाय 25 के अंदर बना रखा है। जी जी, बाकी तो ये बाहर से अलग अपनी से और स्पेस अलग खुली है और बाकी अपना पूरा एरिया पूरा खुला है। बाकी हम बाहर छोड़ देते हैं, खाने करने के लिए खुला छोड़ देते हैं बाहर। खेत भी हो जाता है पूरा कंप्लीट हिसाब से। ठीक है। तो बात करेंगे भाई कि अभी आपके पास कितने जानवर हैं? मेरे प्लस कुल मिला के अभी कम से कम 40 करीब जानवर है मेरे पास, मेल फीमेल सभी मिला के। ठीक है जी हाँ। दूसरी चीज़ भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम कौन सी ब्रीड पर काम करते हैं, कौन सी ब्रीड? भाई एक्चुअली मैं क्या है इसमें अपने पतीरा के ऊपर और अपने सोजत क्रॉस के अंदर काम करते हैं। पंजाबी ज़्यादातर देखा गया है भाई मैं ये पंजाबी, सोजत और हैदराबादी यही ब्रीड पर फार्मिंग की जाती है। जी हाँ। तो इसका कोई खास रीज़न? भाई एक्चुअली क्या है, जानवर खूबसूरत होना चाहिए और आजकल खूबसूरती पसंद करते हैं लोग। गुलाबी जानवर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारा भी ध्यान उसी के ऊपर ज़्यादा है कि गुलाबी बच्चे वगैरह हो तो आदमी जल्दी पसंद करता है और खूबसूरती की ज़्यादा वैसे डिमांड करती है आज का चीज़। अच्छा मतीन भाई, हमारी चैनल पे जो व्यूवर्स हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि यार हम लोग अगर गोट फार्मिंग का बिजनेस चालू करें, हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल पहला सवाल कि कितना बड़ा एरिया लगता है मिनिमम, और कितने जानवर से स्टार्ट करें और जानवर कहाँ से लाएं? 3 ये मेन सवाल रहते हैं। भाई आप छोटे स्तर से ही शुरू करें तो बेहतर रहेगा। ये तो बहुत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। जी, छोटे इन्वेस्टमेंट से चालू करें। आप खुद उस थोड़ा मेहनत कर देख सकते हैं अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं तो बहुत से लोग बड़ा सेटअप बना लेते हैं, पैसा बहुत खर्चा कर देते हैं और कुछ दिनों बाद चला नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ा नुकसान का काम हो जाता है। आप थोड़ा सा पहले ला के स्टार्ट करें 2-4 जानवरों से, फिर उसका रिजल्ट देकर मेहनत करें। अगर अपन कर सकते हैं तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ है। तो इसमें क्या दिक्कतें आती हैं भैया? इनको एक तो बीमारी जब आती है तो उस समय संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। खिलाई पिलाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। जानवर कई चीज़ें हैं वो मुँह से बोल नहीं पाता, ये तो अपने को समझना पड़ता है ये बीमार हो रहा है, ये तकलीफ़ है इसको। थोड़ा को अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैक्सीन टाइम पे करनी पड़ती है उसको। ये सब चीज़ें अपन ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर चीज़ें। अच्छा, जब बच्चा छोटे बच्चे की मैं बात करूँगा मतीन भाई, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से कितने ड्यूरेशन तक तो उसको केयर की ज़रूरत रहती है? मुश्किल से कम से कम महीने भर उसको संभालना पड़ता है भाई। महीने भर? हाँ, महीने भर तो किस संभालना तरह पड़ता उसकी है। देखभाल करनी होती है? हाँ, उसको संभालना पड़ता है, उसकी माँ के साथ में रखना पड़ता है, टाइम पे दूध पिलाना पड़ता है उसको। ये चीज़ रहती है। और उसकी माँ की अपने वैक्सीन वगैरह प्रॉपर करी हुई नहीं करी हुई, नहीं तो बच्चे को भी दिक्कत आती है सब चीज़।
ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि लोग बाग जो नए नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मार्केट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल रहता है, कि कहाँ कहाँ से, जैसे आपका फार्म हो गया, हाँ। दीगर दूसरे इंदौर के आसपास फार्म हो गए, उसके अलावा कहाँ से वो माल खरीद सकते हैं अच्छे ब्रीड? ये लोकल मार्केट है काफ़ी इधर, यहाँ पे ये अपने आपके इंदौर के आसपास ही है, मऊ है, पीतमपुर साइड में काफ़ी फार्म खुल गए हैं। और बजाय दूसरी जगह जाने के अपन लोकल परचेसिंग करेंगे तो ज़्यादा, लोकल परचेसिंग करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या विश्वास रहता है और कम से कम चीज़ अपने को अच्छी मिल जाएगी। और क्या है कि वहाँ का जो माहौल रहता है उस हिसाब से पालने में भी जानवर ईजी रहता है। आप कहीं दूसरी जगह का लाते हैं तो अपने यहाँ पे सेट नहीं हो पाता, जानवर बीमार हो जाता है, परेशानी आती है। कम से कम मेरे पास जो लोकल आदमी यहाँ से लेके जाएगा, उसको मालूम है, मतीन भाई को मैं जानता हूँ, तो वैक्सीन वगैरह प्रॉपर करी हुई होगी, उनकी संभाल के रखा होगा उन्होंने, सब चीज़ें, मतलब एक बार विश्वास ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो मैं जाऊँगा आसपास लेना बेहतर रहेगा जी। अच्छा, ये वैक्सीनेशन की आपने जो बात करी जी, तो ये वैक्सीनेशन आप लोग, अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हाँ आप भाई, लोग ही कर शुरू लेते में हो? बड़ी दिक्कतें आई, अब कई मतलब PPR की बीमारी भी आ गई थी, कई नुकसान भी हुआ हमारा, तो मतलब हालात सब सिखा देता आदमी को। जी जी जी। तो इस तरीके से हम क्या सब सीखते गए और अल्लाह का शुक्र हम सब खुद कर लेते हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो ये PPR की बीमारी क्या होती है जानवर में, बकरा बकरियों में, ये जरा जनता को बताएंगे भाई? एक्चुअली एक तरीका ये इन्फेक्शन है, ये इसमें जानवर को सर्दी होती है, दस्त लगते हैं और बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है इससे। अच्छा। एक जानवर दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है और मतलब काफ़ी उसमें ले बैठते हैं जानवर, मरते हैं काफ़ी इसके अंदर। तो अगर आप समय समय पर इसकी वैक्सीन कर लें तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती फिर इसका। जी जी जी। तो मतीन भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, आपका बड़ा शुक्रिया करूंगा मैं आपको। अब आपके फार्म को देखेंगे हम डायरेक्टली चल के, तो चलिए आपके फार्म पे चलते हैं। जी भाई। इसके पहले भी मेरा नर था हैदराबादी, वो मैंने दे दिया है। ये एक्चुअली पतीरा के अंदर है ये अभी हाल, और इसने दांत करे हैं ये अभी हाल। फुल पिंक है ये बच्चा, फुल पिंक है, और अभी इसने दांत करे हैं, तो अभी इसी के ही बच्चे में चल रहा है मेरे वहाँ पे। अच्छा, आपने बकरों के नाम भी रखे हैं? नहीं भाई, नाम तो नहीं रखे हैं, हालांकि कि इसका हम प्यार से उसको बोलते हैं, लाना उसको। एक ये है, यही आपका ब्रीडर है, इसका रिजल्ट है ये? हाँ, नहीं इसका रिजल्ट है, दूसरा है ये मेरा हैदराबादी मेल था, ये उसका बेटा है, इसका नाम रखा है मैंने लड्डू। हाँ एक्चुअली। अच्छा, हैदराबादी बड़ा खूबसूरत निकलते हैं, इनके कान गुलाबी, बड़े बड़े कान, वो वाइट सिंग, वाइट आंखें, और पंच भी माशाल्लाह बहुत पंच के अंदर। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये खूबसूरती में तो लाजवाब रहते हैं हैदराबादी। हाँ जी बिल्कुल जी, इसीलिए इस पर ज्यादा खूबसूरती पे ज़्यादा रहता है इसके अंदर चीज़। ये मेरे बकरे के बच्चे हैं ये भी जी। और दूसरा ना बच्चे छोटे वाले वो, ये भी हैदराबादी है? नहीं सर, ये हैदराबादी पतीरा क्रॉस है ये चीज़, ये वाइट आइस का है ये। और ये मेरा इसके मेन इसका रिजल्ट है मेरे नर का, ये वाला। हाँ ये भी इसका रिजल्ट है। ये मेल है फीमेल है? ये मेल है भाई। अच्छा। हाँ, अभी सब ये 3 महीने के बच्चे हैं, फुल पिंक है ये बच्चे, ये वो गुलाबी बच्चे हैं सभी चीज़ें। ये वाले मेल का मेरा इसको उधर कर दो। ठीक है, ये अपने रिजल्ट है, घर के बच्चे हैं ये सब चीज़ें। अच्छा मतीन भाई, ये तोतापरी, ये मेरी तोतापरी है अभी, जो उसकी फीमेल है, तोतापरी है उसकी फीमेल है। इस अभी महीने भर की हो गई ना ये? हाँ, ये महीने भर की हुई है सर अभी हाल चीज़, फीमेल है मेरी चीज़। मतीन भाई, एक सवाल और करूंगा आपसे। एक इसका भी लेना। हाँ, आप कैमरा ये ले लीजिए ना। ये इसी की औलाद है। वो वाला उसका है। ये फीमेल है, ये जो अभी दिख रहा है? ये भाई ये मेल है, ये भी मेरा मेल है ये। हाँ, ये तोतापरी का बेटा है। चलो वाइट में, तोतापरी में, गुलाबी में बहुत कम आते हैं सब चीज़। ये मेल है तोतापरी का, खूबसूरत है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। और ये बच्चा, और ये इस मेल के बच्चे हैं इसके अपने। अच्छा मतीन भाई, ये बताइए, आपको तकरीबन आपका 50-60 जानवरों का आपका सेटअप है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस सेटअप में आपको कितने लोगों की हेल्प चाहिए रहती है? कितने लोग आपके पास रहते हैं? मेरे ये भाई हैं, ये अल्ताफ भाई हैं, और उनके 2 बेटे हैं ये भैयू, और ये सब ये दोनों है सभी साथ में मिलके सब। एक एक्चुअली क्या शौक है ये हम लोगों को, तो शौक है तो सब ये लगे रहते हैं और उसमें करते रहते हैं इसके अंदर चीज़। एक ही जना संभाल लेता। हाँ, ये सामान्य को ये मेरे भाई संभाल लेते हैं, बाकी क्या शौक सबको है, तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से हर आदमी मेहनत कर लेता है और ये लगे रहते हैं सब हिसाब से चीज़ें। मतीन भाई, ये बताइए कि सालाना हम लोग जो कोई भी गोट फार्मिंग का हो, या आप भी हो, तो सालाना क्या टर्नओवर हो जाता है गोट फार्मिंग में?
भाई इसमें खर्चे भी काफ़ी रहते हैं, ऐसा तो भी हमें एवरेज निकाला नहीं है इससे पूरा खोल कर, इसके अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रहता है। मतलब अंदाज़न आपको अभी कुछ थोड़ा बहुत अंदाज हो, 50 बकरा बकरी के हिसाब से सालाना टर्नओवर खर्चे निकाल कर, एक्सपेंडिचर सारे निकाल कर, और जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो सब कुछ निकाल कर हम एक अंदाज़न कितना कमा लेता है इंसान साल भर में? 2 लाख का हाँ 2-3 लाख रुपए करीब साल भर? हाँ वो चल ठीक चीज़। है, हाँ साल भर में 2-3 लाख रुपए का एवरेज हम हाँ, मान ले, है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है ठीक इसके अंदर। इसमें सारा एकदम खर्चा, perfect नहीं है, हाँ। मॉर्टेलिटी जो मर जाते हैं बच्चे, हाँ, वो उन चीज़ें भी सारी रहती है चीजें इसके निकाल अंदर। कर, जी हाँ, जी। और इनके दवाई के खर्चे, इनके खाने के खर्चे, सब चीज़ें रहती है ना, और फिर जगह रहती है। ठीक है, अच्छा आप इसको जो आपकी परचेस होती है वो ज़्यादातर कौन लोग खरीदते हैं? ये सब शौकीन लोग आते हैं भाई खरीदने वाले, भी ले जाते हैं। हाँ पालने वाले जो रहते हैं, जो ब्रीडिंग पर्पज से जो लोग रखते हैं वो लोग ले जाते हैं सब चीज़ें, अच्छा अच्छा, शौकियाना रखते हैं वो लोग ले जाते हैं आके। अच्छा एक दो हम लोग बकरियों के और छोटे छोटे बच्चों के हम लोग रेट बताएंगे। तो जैसे कि अभी ये छोटा बच्चा है, ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है दोस्त, ये फीमेल है भाई। तो ये अभी कितनी उम्र पे होगा? भाई ये 1 महीने का बच्चा है, एक अभी महीने ये का? हाँ 1 महीने का है, और ये तोतापरी बकरी है उसका बच्चा है, फुल पिंक है एकदम, सब उसके अंदर चीज़ है जी। तो भाई इसका बताइए कि ये अभी तो ये सेल के लिए नहीं रेडी होगा? मैं अभी इसमें छोटे बच्चे थे, मैं सेल कम करता हूँ, है ना, 1-2 महीने बाद ही करना पड़ता जो भी है, होगा दूध 3 से छोड़ते 4 होंगे। महीने के बाद पूरा वैक्सीन वगैरह प्रॉपर हो जाए, हाँ, तो 4 महीने के बाद ही अपन उनको छोटे बच्चे सेल को कौन सी करते हैं। वैक्सीन लगाते हैं? हाँ इसके अंदर छोटी ईटी आता है सबसे पहले, ईटी लगाने के बाद में फिर पीपीआर लगता है उनको, हाँ 5 महीने बाद में लगा सकते हैं अपन, अच्छा 5 महीने का हो जाता है लगा देते हैं पीपीआर। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन करने के बाद 5 महीने के बाद अब बकरा या बकरी जो भी है हाँ, सेल वो आउट सेल करते हैं। सेल अपन कर तो सकते हैं। अंदाजन ये जो हम बकरा देख रहे हैं, बकरी देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। ये क्या रेंज की बकरी अब ये होगी? सब कितने- अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं, रेट बताना तो नहीं, मैं मुश्किल है। इसलिए ये हाँ वाली जी। की पूछ रहा हूँ आपसे कि इस आप बकरी का तोतापरी तो है। वो अपन मोबाइल पे कांटेक्ट करेंगे जब भी ऐसा चीज़ें रहेंगी अपन रेट का, तो अपन उससे नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनको अंदाजा आ जाए कि भाई 20-1,000 रुपए तक का तो भाई बच्चा ही बच्चा, बिकता है हाँ ना? कोई चीज़, ठीक है क्योंकि क्वालिटी है उसके पैसे लगते हैं भाई, खूबसूरती क्वालिटी के जानवर को सब चीज़ें रहती है इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो ये 5-6 महीने की बकरी है। अब हम लोग बड़ी बकरी की बात करते हैं पहले, जी, हाँ तो जी। बकरियों के पास चलते हैं पहले तो, फिर हम लोग उसके भी बारे में पूछेंगे जी, जी। और उसका रेट लाने आपसे बड़ी पूछेंगे। जी भाई, जी भाई, तो बताइए बकरियाँ। ये भाई बड़ी बकरी है सबसे, ये पतीरा में है मेरे पास, फुल पिंक है ये चीज़ ये हमारी उसके अंदर। एक ये फीमेल से मेरे पास मेल पंजाबी हैगी, और ये तोतापरी के अंदर है, ये अभी एक्चुअली प्रेग्नेंट है ये, हाँ ये महीने के बार में बच्चे देने वाली है ये भी, सब चीज़ें। अच्छा, कितना समय लगता है एक बकरी को बच्चा देने में? भाई 5 महीने का लगभग दे देती है। 5 हाँ महीने जी, में 5 हेल्दी महीने। बच्चा दे देती है 5 से 6 हेल्दी महीने में? हेल्दी उनकी डाइट प्रॉपर होना चाहिए। हम्म। अगर प्रेग्नेंट रहेंगी उस समय उसकी डाइट अगर आपने अच्छी करी तो इंशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सारा और खेल किन-किन डाइट चीज़ों का ही से है भाई। बचाना चाहिए ये भी बताइए व्यूवर्स को। जी। जब बकरी हीट पर रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो किन किन चीज़ों से बचाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करना चाहिए? एक तो जब बकरी हीट पर रहती है, अपनी पसंद का जो भी मेल हो, अब उससे क्रॉस कराने के बाद में उसको कम से कम 1-2 दिन उसको अलग ही रखना चाहिए। 1-2 दिन? 1 दिन अलग ही रखना चाहिए ताकि प्रॉपर सेट हो जाए वो, और उसके बाद उसको धीरे धीरे जिसको डाइट बढ़ाती जाए उसको। हाँ, जैसे ही 2 महीने की हो जाए तो उसकी डाइट को आप थोड़ी सी बढ़ाते जाए धीरे धीरे। लास्ट आखिरी के 2-3 महीने उसको थोड़ा सा अच्छा खिलाएंगे तो बच्चा हेल्दी और अच्छा होता है। जी। और एक छोटे बच्चे की कितने दिन तक के, मतलब कितने टाइम तक के हम लोग उसको दूध पर रखते हैं? हम कम से कम भैया उसको 3 महीने तक दूध पिलाना ही पिलाते हैं। 3 टाइम? हाँ 3 टाइम दूध पिलाते हैं, 3 महीने 4 महीने जितना हो, जब तक कि बकरी का दूध मतलब हम हाथ नहीं लगाते दूध को, बच्चे ही पीते हैं। जब तक सेकंड टाइम जब तक के गाभन हो जाती है, दूध सूख जाता है, जब तक वो बच्चा दूध पीता ही पीता है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मतीन भाई, हम लोग को कैसे पता चलता है, आप लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, तो नॉर्मल आदमी को अगर पता करना है तो कैसे पता चलेगा कि बकरी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है तो अब इसको बकरे से दूर रखना है? अपने सामने क्रॉस हो जाती अपने है। सामने क्रॉस होती है, बकरी क्या रहता है मेल फीमेल दोनों अलग अलग रखते हैं। अच्छा बकरियाँ अपने कुछ लक्षण दिखाती हैं। जी। हाँ, तो उस लक्षण से अपने को भापना पड़ता है कि ये क्रॉसिंग मांग रही है, ये चीज़ें हैं। जी। और हम मेल फिर अपने सामने ही छोड़ के उसको क्रॉसिंग कराते हैं। जी, एक तो ये बात हो गई कि हाँ हम जी। लोग मेल को साथ में रख के क्रॉस कराते तो वहाँ पे हमें हाँ। पता चल जाता है। उसके जी, बाद जी। जो आप लक्षण की बात कर रहे हैं, हाँ। तो कुछ आप बता दीजिए जनता को, व्यूअर्स को, कि किस तरह के लक्षण देते हैं। भाई कुछ बकरियाँ क्या रहती है, जैसे मेल जैसी हरकतें करती है,
और कुछ क्या रहती है, दुम हिलाती हैं, कुछ चिल्लाती हैं, और कुछ इनके पीछे से निकलता है, पानी निकलता है, तो उस तरीके से कुछ है रखते हैं। हाँ, तो उससे मालूम पड़ जाता है अपनों को ये बकरी क्रॉसिंग होगी इसके अंदर, ये चीज़ रहती है। माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से आपने बताया है। मतीन भाई, एक दो बकरी के मैं आपसे रेट पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भाई हमारा बकरी खरीदने चाहे तो जैसे ये कौन सी नस्ल की बताई भाई आपने? ये तोतापरी है भाई मेरे पास। तोतापरी, ये अभी प्रेग्नेंट ये प्रेग्नेंट है भाई। अगर इसी हालत में इसको कोई लेना चाहे तो ये क्या रेट की मिलेगी? ये 40,000 रुपए की दूंगा। 40,000 मतलब प्रेगनेंसी। और अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये वो भी कम से कम 25 से 30,000 रुपए की क्वालिटी रहती है भाई चीज़ का। 25,000 की बकरियां जैसी रहेगी वैसे रेट्स रहेंगे। अच्छा, बकरी आप ये बताइए, बकरी कितनी उम्र तक के और कितने दांत तक के मतलब काम आ सकती है कि भैया? बकरियां तो देखो मैंने तो रखी है, काफ़ी पुरानी बकरियां रही है, ऐसा कुछ। हाँ, काफ़ी मतलब 8-8 10-10 बार मैंने बच्चे दे चुकी हैं। ऐसी फीमेल्स भी कितने साल तक के चले जाती है? कम से कम 15 साल का इनका एवरेज रहता है। 15 साल? 15 साल तक बकरी चल जाती है आराम से। आप उनको डाइट वगैरह प्रॉपर रखेंगे, वैक्सीन वगैरह टाइम पे करते रहिए, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आती बकरियों में। सब चीज़ मतलब मेन चीज़ यही है बकरी फार्मिंग में कि डाइट अच्छी रखे और उनकी वैक्सीनेशन हो, बीमारी से बचाया जाए। डाइट अच्छी रहेगी। अच्छा, जैसे आपने पीपीआर और दीगर दूसरी बीमारियां बताई हैं, तो उसके भी कुछ लक्षण होते होंगे? हाँ, ये तो आता ना, बुखार आता है उनको, जानवर सुस्त हो जाता है, नाक बेती है, दस्त लग जाते हैं, ये सब चीजें रहती है। ठीक है। हाँ। तो जब ये होता है तो हमें उसे तुरंत ही अलग कर लेना चाहिए या फिर? नहीं भाई, इसको तुरंत ही अलग कर देना चाहिए दूसरे जानवरों से, बिल्कुल उसको अलग हटा के। हाँ। उसका मेन चीज पानी और खाना, ये दोनों चीज अलग कर देना चाहिए। और सारा इन्फेक्शन पानी से और खाने से ही फैलता है एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल। जी मतीन भाई, अगर कोई आपसे परचेसिंग के लिए फ़ोन कॉल करता है, आपसे मिलना चाहता है, तो आप बताइए उनके लिए क्या कर सकते हैं अपन? भाई मुझे संपर्क कर लें मोबाइल पे मेरे। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9926778608। जी। और ये अल्ताफ भाई हैं, इनका नंबर 97547585। ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अनम भाई के चैनल को लाइक करिएगा, और बहुत शुक्रिया अमन भाई का, आप हमारे वहाँ आए जी, और ये सब चीज़ें बनाई, देखा करा, बहुत इनको भी अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई हमारे वहाँ आए। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ भाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे मतीन भाई और इनका गोट फार्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वो जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और अगर आपके भाई को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, UPI ID ज़रूर सपोर्ट करिए। और मेंबरशिप भी मैंने अब ले ली है, तो मेंबरशिप में लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सब तक के मेरी वीडियो पहुँचे और वायरल हो जाए। और अपने भाई को सपोर्ट करना ना छोड़िए। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। आपके भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।